नमस्कार। जीके बाई अजय कुलहरी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगी परीक्षा 2024 का पेपर परीक्षा दिनांक 2 फरवरी 2025 की आंसर की आरपीएससी द्वारा जारी से पेपर को हल करते हैं। क्वेश्चन 1। सर्वण चतुर्भुज के 4 खंड निम्न शहरों को जोड़ते हैं। ए दिल्ली मुंबई, बी मुंबई चेन्नई, सी चेन्नई कोलकाता, डी कोलकाता दिल्ली। उपर्युक्त 4 खंडों की लंबाई को घटते हुए क्रम में ध्यान देते हुए निम्न दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर चुनिए। उत्तर होगा 1 सी डी ए बी। चेन्नई कोलकाता, कोलकाता दिल्ली, दिल्ली मुंबई, मुंबई चेन्नई। क्वेश्चन 2। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लूनी बेसिन और शेखावाटी प्रदेश राजस्थान बागड़ के उप प्रदेश हैं। बी घग्गर का मैदान अधिकांशतः हनुमानगढ़ एवं गंगानगर जिले में फैला है। सी नागौरी उच्च भूमि में लवणीय झीलें और आंतरिक जल प्रवाह है। डी अरावली श्रेणी सभी प्रकार के खनिजों में समृद्ध है। यहाँ आंसर होगा 2 ए बी और सी तो सही। अगला क्वेश्चन 3। राजस्थान में निम्नलिखित जिला समूहों का दक्षिणी पश्चिमी मानसून में औसत वर्षा के आधार पर सही आरोही क्रम कौन सा है। आंसर होगा 1 जालोर, जयपुर, कोटा। क्वेश्चन 4। कौन सा सुमेलित नहीं है। परमाणु ऊर्जा प्लांट और राज्य। नंबर 1 कलपकम तमिलनाडु राज्य में है। काकरापार गुजरात राज्य में है। नरोरा उत्तर प्रदेश में है। यहाँ पे सुमेल नहीं है। 3 केगा तमिलनाडु। तो यहाँ पे आंसर होगा 3। अगला क्वेश्चन है जयपुर, दौसा और अलवर जिलों में किस मृदा की प्रधानता है। आंसर होगा 4 एल्फी सोल। अगला क्वेश्चन नंबर 6। वर्ष 2021-2022 में देश के कुल बाजरा उत्पादन में राजस्थान का योगदान प्रतिशत में था। आंसर होगा 3 38.98। क्वेश्चन 7। मेडटेक मेडिकल डिवाइसेस पार्क अवस्थित है। आंसर होगा 4 बोरानाडा, जोधपुर, अविभाजित। अगला क्वेश्चन है 8। राजस्थान के किस जिले में खड़ीन जल संरक्षण की प्रचलित विधि है। जैसलमेर। क्वेश्चन 9। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेल कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट ए उदयपुर, बी बूंदी, सी भरतपुर, डी अलवर। सूची सेकंड फर्स्ट साबी तथा रूपारेल, सेकंड गंभीरी तथा पार्वती, थर्ड सोम तथा जाखम, फोर्थ कुराल। तो इसमें आंसर होगा 4 नंबर उदयपुर, सोम तथा जाखम, बूंदी, कुराल, भरतपुर, गंभीरी तथा पार्वती। राजस्थान में निम्नलिखित स्थलों पर एस्बेस्टोस खदानें कहाँ अवस्थित हैं। आंसर होगा 1 अर्जुनपुरा और पीपरदा। क्वेश्चन 11। राजस्थान में लिग्नाइट के सबसे महत्वपूर्ण संसाधन स्थित हैं। आंसर होगा 3। क्वेश्चन 12। कौन सा सुमेलित नहीं है। संरक्षित क्षेत्र मई 2023 के अनुसार और जिला रनखार जालोर में है। मनसा माता झुंझुनू में है। हमीरगढ़ भीलवाड़ा में है। तो यहाँ पे सुमेलित नहीं है, वो होगा सोर से बूंदी। तो 12वें का आंसर होगा 3। क्वेश्चन 13।
माउंट आबू और रणकपुर किस पर्यटन परिपथ में सम्मिलित हैं? आंसर होगा गोडवार। क्वेश्चन 14, किस राजनीतिक दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने संविधान सभा को भंग कर उसका पुनर्निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर करने को कहा था? आंसर होगा 2, समाजवादी दल। क्वेश्चन 15, राजस्थान में कुल साक्षरता दर जनगणना 2011 के घटते हुए क्रम के आधार पर जिलों का सही क्रम है? आंसर होगा 2, कोटा, जयपुर, झुंझुनू, सीकर, अलवर। निम्नलिखित अनुच्छेदों के कौन से समूह द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार केवल भारत के नागरिकों को अनुदत्त हैं? आंसर होगा अनुच्छेद 15, 16, 19 और 30। क्वेश्चन 17, किस वर्ष भारत के संविधान में ये अंतः स्थापित किया गया था कि राज्य आर्थिक या अन्य नियोग्यताओं के कारण किसी नागरिक को निःशुल्क विधिक सहायता सुनिश्चित करेगा? आंसर होगा 2, 1976। क्वेश्चन 18, सूची ए का सूची बी से मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची ए में है वाद और सूची बी में है संशोधन की चुनौती। सूची ए में ए, इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण के संशोधन को चुनौती 39वें संशोधन में मिली थी। मिनर्वा मिल बनाम भारत संघ को 42वें संशोधन में, किहोतो होलोहान बनाम जसीलू को 52वें संशोधन में चुनौती दी गई थी। पी शंभू मूर्ति बनाम आंध्र प्रदेश राज्य को 32वें संशोधन में चुनौती दी गई थी। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा गलत है? आंसर होगा 4। किसी राज्य की विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के उतने मत होंगे जितने की 100 के गुणित उस भागफल में हो जो राज्य की जनसंख्या को उस विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या से भाग देने पर आए। ये राष्ट्रपति चुनाव के संबंध में गलत तथ्य है। राष्ट्रपति चुनाव के संबंध में सही तथ्य हैं, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है जिसमें ए संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और बी राज्य की विधानसभाओं और विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के निर्वाचित सदस्य शामिल हैं। ये राष्ट्रपति चुनाव के संबंध में सही है। निर्वाचन मंडल के प्रत्येक सदस्य के लिए वोट का मूल्य 1971 की जनसंख्या जनगणना के आधार पर तय किया जाता है और ये तब तक जारी रहेगा जब तक वर्ष 2026 के बाद पहली जनगणना की जनसंख्या प्रकाशित नहीं हो जाती। ये भी राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित सही है। चुनाव एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार आयोजित किया जाता है। ये भी सही है, तो इसका आंसर होगा 4। अगला क्वेश्चन है 20, भारत के चुनाव आयोग के संबंध में सही कथन पहचाने। आंसर होगा 3, संविधान के अंतर्गत संसद और राज्य विधानमंडलों के सदस्यों की निर्वाचन पश्चात नियोग्यता के मामले में आयोग के पास परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार भी हैं। अगला क्वेश्चन है 21, लोकसभा के अध्यक्ष की शक्ति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे आंसर 3 होगा जिसमें कथन फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ सही है और थर्ड गलत है। तो लोकसभा के अध्यक्ष की शक्तियों में सही कथन होंगे, लोकसभा अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं।
जब एक वित्त विधेयक को निचले सदन से उच्च सदन को भेजा जाता है तो अध्यक्ष द्वारा उस विधेयक को वित्त विधेयक के तौर पर प्रमाणित पत्र दिया जाता है। मतों की समानता के अलावा अध्यक्ष सदन में मतदान नहीं करता। अगला क्वेश्चन है 22। निम्नलिखित में से वो कौन सा विषय है जिस पर 31 दिसंबर 2023 को वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित वित्त आयोग अपनी सिफारिश नहीं करेगा? इसमें आंसर होगा 4, जलवायु प्रबंधन पहल के वित्त पोषण पर वर्तमान व्यवस्था की समीक्षा। अगला क्वेश्चन है 23। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। तो इसमें आंसर 1 है, जिसमें केवल ए को सही बताया गया है। 2004 के चुनाव में कांग्रेस ने 145 लोकसभा स्थानों पर विजय प्राप्त की। अगला क्वेश्चन है 24। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश के आधार पर हुई थी? आंसर है संथाना समिति 1। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री ने अधिकतम बार राजस्थान में राष्ट्रपति शासन का सामना किया है? आंसर होगा 2, भैरव सिंह शेखावत। क्वेश्चन 26। नवंबर 2024 के अंत तक राजस्थान की मंत्रिपरिषद में कितनी महिलाएं थीं? आंसर होगा केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 27। निम्नलिखित में से राजस्थान विधानसभा में अधीनस्थ विधान संबंधी कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ आंसर होगा 4। विधानसभा से संबंधित सही कथन क्या है? अधीनस्थ विधान समिति संविधान के प्रावधान या ऐसे आदेश बनाने के लिए अधीनस्थ प्राधिकारियों को शक्ति सौंपने वाले कानून के प्रावधानों के अनुसरण में बनाए गए सभी आदेशों की जांच करती हैं। तो ये कथन विधानसभा के बारे में सही है। समिति उन विधेयकों के प्रावधानों की जांच कर सकती है जो आदेश देने के लिए शक्तियां सौंपने की मांग करते हैं। ये भी सही है। अध्यक्ष विधायी शक्तियों के प्रत्यायोजन के प्रावधान वाले विधेयकों को समिति को संदर्भित करता है। ये भी सही है। तो 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। राजस्थान के राज्यपाल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ आंसर होगा नंबर 3। और राजस्थान के सही के बारे में राजस्थान के राज्यपाल के बारे में सही कथन क्या है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा के आधार पर राज प्रमुख के पद को समाप्त कर दिया गया। 7वें संविधान संशोधन से राज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया गया। हरिभाऊ किशन राव बागड़े ने 31 जुलाई 2024 को राजस्थान के राज्यपाल का पदभार संभाला था। अगला क्वेश्चन है 29। राजस्थान में जिला आयोजना समिति का अध्यक्ष कौन बनता है? आंसर होगा 3, संसद सदस्य। अगला क्वेश्चन है 30। किस अधिनियम के द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण की स्थापना हुई थी? आंसर होगा जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1982। क्वेश्चन 31। निम्नलिखित में से रियासती राज्यों के किस समूह ने स्वाधीनता से पहले पंचायतों पर विधेयक पारित कर दिया? आंसर होगा नंबर 3, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, सिरोही। अगला क्वेश्चन 32। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राजस्थान सरकार के अधीन सेवारत व्यक्ति को प्रभावित करने वाले अनुशासनात्मक मामलों पर राजस्थान लोक सेवा आयोग से अनिवार्य परामर्श का प्रावधान है? आंसर होगा अनुच्छेद 320(3). क्वेश्चन 33। निम्नलिखित में से किस दिनांक को प्रमील कुमार माथुर ने राजस्थान उच्च न्यायालय के
रजिस्ट्रार जनरल का कार्यभार संभाला? आंसर होगा 20 अप्रैल 2024, नंबर 3। अगला क्वेश्चन है 34। राजस्थान लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 की धारा 7 के तहत लोकायुक्त को कुछ मामलों में मंत्रियों और लोक सेवकों के खिलाफ आरोपों की जांच करने का अधिकार है। निम्न में से कौन सा विषय उन जांचों का हिस्सा नहीं है? तो यहाँ आंसर होगा 3, महिलाओं का यौन उत्पीड़न, जातिगत भेदभाव और बच्चों के खिलाफ हिंसा। अगला क्वेश्चन है 35। सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के लिए महापौर का चुनाव लड़ने हेतु आमंत्रण राशि कितनी है? आंसर होगा 30,000 रुपये। अगला क्वेश्चन है 36। राष्ट्रीय सूचना आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है। निम्नलिखित में से कौन इस समिति का सदस्य नहीं होता है? आंसर होगा 4, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन नंबर 37। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित अध्यक्षों में किन्होंने 5 वर्ष की पदावधि पूरी की? आंसर होगा न्यायमूर्ति N.K. जैन। क्वेश्चन नंबर 38। सिटीजन चार्टर का उद्देश्य नहीं है? आंसर होगा जनता की मांगों की प्रभावी सुनवाई का तंत्र सर्जित करना। क्वेश्चन 39। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत की सकल राष्ट्रीय आय एवं शुद्ध राष्ट्रीय आय में वार्षिक वृद्धि की दर प्रचलित एवं स्थिर दोनों ही कीमतों पर ऋणात्मक रही है? आंसर होगा 3, 2020-21। क्वेश्चन 40। जीएसटी के इनपुट पर कर जमा तंत्र के लाभ संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? आंसर होगा 1, ये दोहरे कारारोपण को रोकता है। क्वेश्चन 41। राजस्थान के राज्य निवेश पोर्टल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? आंसर होगा 2, ये बड़े निवेश प्रस्तावों को अधिक प्रभावी ढंग से सुविधाजनक बनाने और एक ही छत के नीचे उनके लिए अपेक्षित अनुमोदन मंजूरी में तेजी लाने के लिए सीधे मुख्यमंत्री के अधीन एक वन स्टॉप शॉप OSS सुविधा है। अगला क्वेश्चन 42। भारत में मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सही हैं? आंसर होगा केवल C, कोर मुद्रास्फीति की अपेक्षा हेडलाइन मुद्रास्फीति की प्रकृति ज्यादा परिवर्तनशील है। क्वेश्चन 43। सूची फर्स्ट में कृषि फसलें तथा सूची सेकंड में 2021-22 में इन फसलों के उत्पादन में प्रथम स्थान रहे राज्यों के नाम हैं। संकेतकों का प्रयोग करते हुए उन्हें सुमेल कीजिए। पोषक अनाज कर्नाटक में, अगला क्वेश्चन 44। भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या है? ये जुलाई 5, 2013 को अधिनियमित किया गया। यह अधिनियम कानूनी रूप से 75% ग्रामीण आबादी और 50% शहरी आबादी को सब्सिडी युक्त खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार देता है। तो यहाँ पे A और C दोनों ही सही है। तो आंसर होगा 3, A व C दोनों सही। अगला क्वेश्चन 45। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे सही उत्तर का चुनाव पूछा है, तो यहाँ सही उत्तर होगा B। पिछड़े कुल वर्षों में भारत के स्थान में कुछ विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। ये बताता है कि जनसंख्या के कल्याण और खुशी में सुधार के लिए सीमित प्रगति हुई है। तो 45 का आंसर हो गया 2। अगला क्वेश्चन है 46। कार्मिकों का जनसंख्या से अनुपात को परिभाषित किया जाता है।
आंसर होगा 3। कुल जनसंख्या में नियोजित व्यक्तियों का प्रतिशत। अगला क्वेश्चन 47। भारत में 1991 के बाद शुरू हुए वित्तीय क्षेत्र के सुधारों से निम्न में से कौन सा संबंधित नहीं है? आंसर होगा 3। FRBM अधिनियम। अगला क्वेश्चन 48। राजस्थान के राजकोषीय घाटे के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और इनमें सही विकल्प को चुनिए। तो यहाँ पे आंसर 1 है। ए और सी दोनों विकल्प सही हैं। वर्ष 2022-23 में वास्तविक राजकोषीय घाटा राज्य संकल घरेलू उत्पाद का 3.76% है और सी होगा वर्ष 2022-23 का राजकोषीय घाटा 2021-22 की तुलना में अधिक था। अगला क्वेश्चन 49। राजस्थान खनिज नीति 2024 के लक्ष्यों के संदर्भ में निम्न कथनों पर ध्यान दीजिए। ए, वर्ष 2046 से 47 तक प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष 1 करोड़ व्यक्तियों को तथा 2029 से 30 तक 50 लाख व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करना। बी, राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में खनिज क्षेत्र का योगदान 2023-24 के 3.4% से बढ़ाकर 2029-30 तक 5% और 2046-47 तक 8% तक करना है। सी, खनन के अंतर्गत खनिजों की संख्या को 2047 तक बढ़ाकर 58 से 70 करनी है। तो इसमें तीनों कथन सही हैं। आंसर होगा 4, ए, बी और सी। अगला क्वेश्चन 50। राजस्थान के सकल स्थायी पूंजी निर्माण में विभिन्न क्षेत्रों के योगदान के घटते हुए क्रम में सही उत्तर। आंसर होगा 3, निर्माण, विनिर्माण, कृषि, खनन। अगला क्वेश्चन 51। भारत में राज्यों के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग जारी की जाती है। आंसर होगा 2, उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा। क्वेश्चन 52 है। मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद के स्थान पर निम्नलिखित में से किसका गठन किया गया है? आंसर होगा 2, राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इवोनेशन, RITI। अगला क्वेश्चन 53। निम्नलिखित में से कौन सा पार्क जोन रिको द्वारा राजस्थान में विकसित नहीं किया गया है? तो आंसर होगा एग्रो फूड पार्क उदयपुर, 4 नंबर। अगला क्वेश्चन 54। राजस्थान सरकार ने एमसेंड नीति वर्ष 2024 में घोषित की है। ये प्रभावी रहेगी 31 मार्च 2029 तक नई नीति की घोषणा होने तक। आंसर हो गया 1 नंबर। अगला क्वेश्चन है 55। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची फर्स्ट में वर्ष 2023-24 में रिको द्वारा विकसित किए गए नए औद्योगिक क्षेत्र हैं और सूची सेकंड में स्थान दिए गए हैं। तो यहाँ आंसर है 2, नाडोल पाली में है, धर्मपुरा बाड़मेर में, उमरिया झालावाड़, माल की तूस उदयपुर। अगला क्वेश्चन नंबर 56। PM सूर्य घर मुक्त बिजली योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन से कथन सही हैं? तो इसमें आंसर होगा 3, कथन फर्स्ट और थर्ड सही है। फर्स्ट है, इस योजना के तहत हर माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने के लिए 1 करोड़ घरों पर सौर संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। और थर्ड है, योजना पंजीकरण, आवेदन, स्वीकृति तथा अनुदान की 100% ऑनलाइन व्यवस्था। अगला क्वेश्चन है 57। राजस्थान में आस्था योजना के लिए निम्न में से कौन पात्र है? आंसर होगा 4, वे परिवार जिनमें 40% से अधिक दिव्यांगत वाले विशेष योग्य जन श्रेणी के व्यक्तियों की संख्या 2 या
उससे अधिक हो। अगला क्वेश्चन 58, राजस्थान की मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना का उद्देश्य है। आंसर होगा 3, स्ट्रीट वेंडर्स का सशक्तिकरण। अगला क्वेश्चन है 59, निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तन के कारण मोतियाबिंद में आंखों का प्राकृतिक लेंस धुंधला हो जाता है। आंसर होगा 1, प्रोटीन। क्वेश्चन 60, निम्नलिखित में से दाब की इकाई है। आंसर होगा ABCD। नंबर 4, सभी। तो दाब की इकाई सारी है। क्वेश्चन 61, राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम चरण 3 का मुख्य उद्देश्य है। आंसर होगा 3, जल आपूर्ति, स्वच्छता और सीवरेज क्षेत्र में प्रदान की जाने वाली सेवाओं में सुधार। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से उस लेयर की पहचान करें जो IoT डिवाइसों में वायरलेस कनेक्शन के लिए उपयोग की जाती हैं। आंसर है 3, नेटवर्क लेयर। क्वेश्चन 63, DRDO द्वारा हवाई खतरे को निष्क्रिय करने हेतु विकसित मानव पोर्टेबल वायु रक्षा प्रणाली का नाम क्या है। आंसर होगा 4, VSHORADS। क्वेश्चन 64, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सक्रिय इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन्ड अरे रडार के लिए सही नहीं है। आंसर होगा 1, ये कई लक्ष्यों को ट्रैक करने में सक्षम नहीं है। अगला क्वेश्चन है 65, चौथी पीढ़ी का जैव ईंधन प्राप्त होता है, आनुवांशिकी रूप से संशोधित है। आंसर होगा 4, शैवालों से। क्वेश्चन 66, नीचे दिए गए कूटों की सहायता से कृत्रिम बुद्धिमत्ता के संदर्भ में सही कथन की पहचान कीजिए। तो यह आंसर होगा 2, केवल A व C। अगला क्वेश्चन 67, क्वाशियोरकर जो कुपोषण का एक प्रकार है, निम्नलिखित में किसकी कमी से होता है। आंसर होगा 2, प्रोटीन। क्वेश्चन 68, निम्नलिखित में से किस कृत्रिम मधुकर में माधुर्यमान सुक्रोज की तुलना में अधिकतम है। आंसर होगा 2, एलिटेम। क्वेश्चन 69, निम्नलिखित में कौन सा मानव देह तरल ऊतकों में पाया जाने वाला एक सूक्ष्म खनिज है। आंसर होगा 3, आयोडीन। क्वेश्चन 70, विशिष्ट रोग वाहक जनित रोगाणु के प्रकार के गलत समुच्चय का चयन कीजिए। आंसर होगा 1, एडिस चिकनगुनिया जीवाणु। क्वेश्चन 71, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार IND AQI 101-200 सीमा वाली वायु गुणवत्ता श्रेणी है। आंसर होगा 3, मध्यम। क्वेश्चन 72, निम्नलिखित में गलत कथन का चयन कीजिए। आंसर होगा 1, अल नीनो एवं ला नीना एक प्रकार के झंझावात हैं। क्वेश्चन 73, ICAR-CIRCOT मुंबई द्वारा विकसित भारत का पहला नैनो सेलुलोज संयंत्र संबंधित है। आंसर 1, कपास से। अगला क्वेश्चन 74, IUCN की रेड लिस्ट को कहा गया है। आंसर 4, जीवन का बैरोमीटर। क्वेश्चन 75, राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना फेज 2 के संदर्भ में गलत कथन का चयन कीजिए। आंसर होगा 2, इसमें 18 जिले व 8 वन्यजीवी अभ्यारण्य सम्मिलित हैं। क्वेश्चन 76, कॉलम फर्स्ट उत्कृष्टता केंद्र का स्थान तो को कॉलम सेकंड उद्यानिकी फसल से सुमेलित कर नीचे कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। कॉलम फर्स्ट व कॉलम सेकंड। आंसर होगा यहाँ 3, बस्सी
अनार, सगरा बोझका, खजूर, देवड़ावास, अमरूद, खेमरी, आम। क्वेश्चन 77। संयुक्त राष्ट्र द्वारा नीचे दिए गए 17 वैश्विक लक्ष्यों में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य विशेष रूप से स्थलीय जैविक पर केंद्रित है, स्थलीय जीवन पर केंद्रित है, जिसका उद्देश्य स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्रों की सुरक्षा, पुनर्स्थापना और सतत उपयोगिता को बढ़ावा देना है? आंसर होगा 3, SDG 15। अगला क्वेश्चन है 78। मार्च 2023 में जन्मी भारत की प्रथम क्लोनित गाय गंगा किस नस्ल की है? आंसर होगा 2, गिर। क्वेश्चन 79। नीचे दिए गए प्रश्नों में कथन तथा 2 अभिधारणाएं फर्स्ट सेकंड दी गई हैं, निम्न से सही विकल्प को चुनिए। तो यहाँ आंसर होगा 4, ना तो अभिधारणा फर्स्ट और ना ही अभिधारणा सेकंड अंतर्निहित हैं। अगला क्वेश्चन 80। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा गांव हरित प्रौद्योगिकी के माध्यम से शून्य अपशिष्ट मॉडल बन रहा है? आंसर होगा आंधी। अगला क्वेश्चन है 81। नीचे दिए गए प्रश्नों में 3 कथनों के पश्चात 2 निष्कर्ष फर्स्ट सेकंड दिए गए हैं। आपको दिए गए कथनों को सत्य मानना है तो निष्कर्ष को पढ़कर उत्तर दीजिए। यहाँ आंसर होगा 3, केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। अगला क्वेश्चन है 82। एक कथन के पश्चात 2 तर्क फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं, कौन से तर्क अधिकतम मजबूत हैं, चुनिए। आंसर यहाँ पे होगा फर्स्ट, केवल तर्क फर्स्ट मजबूत है। क्वेश्चन 83। किसी वृत्त पर एक समान दूरी पर 8 बिंदु स्थित हैं। इन बिंदुओं को शीर्ष लेकर समकोण त्रिभुज खींचे जाते हैं, जहां प्रत्येक त्रिभुज की एक भुजा वृत्त का व्यास है। ऐसे सभी संभव समकोण त्रिभुजों की संख्या है। आंसर होगा 4, 24। क्वेश्चन 84। निम्न श्रेणी का अगला पद है 2, 12, 36, 80, 150। तो यहाँ आंसर होगा 2, 252। क्वेश्चन 85। एक कूट पद्धति में PRO JECT को CEO PRT तथा PLANE को ELNP में लिखा जाता है, तो उसी कूट पद्धति में ORGANISED को लिखिए। आंसर होगा 4, ADEGIORS। क्वेश्चन 86। नीचे दिए गए प्रश्नों में कथन के पश्चात 2 क्रियाविधि फर्स्ट तथा सेकंड दी गई हैं, निम्न से सही विकल्प को चुनिए। तो यहाँ आंसर होगा 3, ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड अनुसरण करता है। अगला क्वेश्चन है 87। बिंदु ए से श्रीमान अक्ष दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करता है। 20 मीटर चलने के बाद वह बिंदु बी पर पहुंचता है। अब वह बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलने के बाद बिंदु सी पर पहुंचता है। अब वह 45 डिग्री वामाव्रत दिशा में मुड़कर 22√3 मीटर चलकर बिंदु डी पर पहुंचता है। तो बिंदु ए से बिंदु डी की न्यूनतम दूरी क्या है? तो यहाँ पे आंसर होगा 3। क्वेश्चन 28। निम्न वेन रेखांकित चित्र के बाद 4 विकल्प दिए गए हैं, उस विकल्प का चयन कीजिए जो इस वेन रेखा चित्र के द्वारा सही निरूपित है। यहाँ आंसर है शिक्षक, माँ, चिकित्सक। निवासी। एक दर्पण में अंग्रेजी वर्णमाला के व्यंजनों के प्रतिबिंबों का अवलोकन किया जाता है। इनमें उस प्रतिबिंब की संख्या कितनी है जो अपनी मूल आकृति के समान दिखाई नहीं देते?
आंसर होगा 2, 14। 90, एक परिवार में 6 सदस्य ए बी सी डी ई और एक एफ है। बी का विवाह सी से हुआ है, एफ ई की माता है और डी एफ की पुत्री है। ए की पुत्री ई है और सी का पुत्र ए है। परिवार में 2 विवाहित जोड़े हैं। निम्न से कौन सा सही है? उत्तर होगा 4, ई सी की पोत्री है। क्वेश्चन 91। 91 में उत्तर होगा 1, 92 में उत्तर होगा 1, 20 रुपये, 93 में उत्तर होगा 4, 2648 रुपये, 94 में उत्तर होगा 26 इकाई, 95 में उत्तर होगा 3, 16, 96 क्वेश्चन का उत्तर होगा 3, 97 का उत्तर होगा 1, 98 का उत्तर होगा 3, 99 का उत्तर होगा 3 और क्वेश्चन नंबर 100 में उत्तर होगा 2। क्वेश्चन 101। राजस्थान विधानसभा उपचुनाव 2024 के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? नंबर 1, उपचुनाव में न्यूनतम मतदान दौसा में हुआ है। नंबर 2, 7 में से 3 विधानसभा क्षेत्रों में महिलाओं का मतदान प्रतिशत पुरुषों से अधिक रहा है। नंबर 3, होम वोटिंग के जरिए 3127 मतदाताओं ने मतदान किया। नंबर 4, सेवा नियोजित मतदाताओं के लिए सर्वाधिक मतपत्र खींवसर विधानसभा क्षेत्र में जारी हुए। तो यह आंसर होगा 4, जो क्या है? सही कथन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 102। गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व के लिए सही कथन चुनिए। आंसर होगा 4, ये देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बना है। क्वेश्चन 103। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने 2024 में निम्न में से किस संस्थान को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रतिस्पर्धा पर बाजार अध्ययन हेतु नियुक्त किया है? आंसर होगा 2, मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट सोसाइटी। क्वेश्चन 104। राजस्थान एमएसएमई नीति 2024 निम्नलिखित में से किस दिनांक तक लागू रहेगी? आंसर होगा 3, 31 मार्च 2029 तक। अगला क्वेश्चन 105। हाल ही में यामडू ओरसी किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? आंसर होगा 2, उरुग्वे। क्वेश्चन 106। फरवरी 2025 में समुद्र केबल प्रतिरोधक क्षमता शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? आंसर होगा 2, नाइजीरिया। क्वेश्चन 107। दक्षिणी कोरिया के उस लेखक का नाम बताइए जिसने 2024 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीता है। आंसर होगा 4, हान कांग। क्वेश्चन 108। दिव्यांगजन सशक्तिकरण हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 के संदर्भ में कॉलम फर्स्ट सेकंड को सुमेल कीजिए। यहाँ आंसर है 4। ए, अन्यथा बिजनेस में होगा संगीत। बी, प्रतीक खंडेलवाल में होगा सुगम्यता। सी, प्रियंका दीपक दबडे में होगा कला और संस्कृति। क्वेश्चन 109। हाल ही में भारत सरकार ने कुछ भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं की सूची में शामिल करने का अनुमोदन किया है। अब कुल कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा हासिल है? आंसर होगा 4, 11 भाषाओं को। क्वेश्चन 110। भारतीय सेना और कंबोडियाई सेना के बीच संयुक्त टेबल टॉप अभ्यास का पहला संस्करण कहाँ आयोजित हुआ था? आंसर होगा 2, पुणे। क्वेश्चन 111। 8 दिसंबर 2024 को भारत नॉर्वे गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? आंसर होगा 4, मुंबई। क्वेश्चन 112। हाल ही में किस संस्था ने एक अपग्रेडेड मोबाइल ऐप सुविधा 2.0 को प्रारंभ किया है? आंसर होगा 1, भारतीय चुनाव आयोग। क्वेश्चन 113।
हाल ही में होनले लद्दाख में उद्घाटित की गई एशिया की सबसे बड़ी और विश्व की सबसे ऊंची चेरनकोव वेधशाला में संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, इसका उद्घाटन परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष अजीत कुमार मोहंती द्वारा किया गया। सेकंड, यह 51,000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। थर्ड, इस दूरबीन का निर्माण भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ने इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एवं अन्य उद्योग भागीदारों के सहयोग से किया। नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ आंसर होगा 3, केवल फर्स्ट एवं थर्ड सही हैं। अगला क्वेश्चन 114, निम्नलिखित में से किस भारतीय ने अत्सुशी मिमुरा के साथ सितंबर 2024 में टोक्यो में आयोजित दूसरे भारत जापान वित्त संवाद में सह अध्यक्षता करी? आंसर होगा 3, अजय सेठ। अगला क्वेश्चन 115, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की मेजबानी निम्नलिखित में कौन सा राज्य करेगा? आंसर होगा 2, बिहार। क्वेश्चन 116, 2024 IMSF अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग खेल संघ विश्व कप निशानेबाजी में भारत ने कितने पदक जीते हैं? आंसर हुआ 3, 4 पदक जीते हैं। अगला क्वेश्चन 117, 38वें नेशनल गेम्स 2025 के लिए निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प चुनिए। कथन ए, इसकी मेजबानी उत्तराखंड करेगा। कथन बी, नेशनल गेम्स में 28 खेल प्रतियोगिताएं एवं 4 प्रदर्शन स्पर्धाएं सम्मिलित होंगी। आंसर है 2, केवल एक कथन सही है। क्वेश्चन 118, नवंबर 2024 में पुणे में आयोजित 5वीं राष्ट्रीय पैरा शूटिंग चैंपियनशिप में राजस्थान ने कितने स्वर्ण तथा कांस्य पदक जीते हैं? आंसर होगा 3, 16 स्वर्ण पदक एवं 7 कांस्य पदक जीते हैं। क्वेश्चन 119, विश्व कैडेट अंडर 8 प्रतियोगिता 2024 के विजेता दिवित रेड्डी अडुला किस खेल से संबंधित हैं? आंसर होगा 2, शतरंज। क्वेश्चन 120, निम्नलिखित में किस पुरास्थल की पहचान पुरातत्वविद TH हेडले ने एक बौद्ध कस्बे के रूप में की थी? आंसर होगा 4, नलियासर। क्वेश्चन 121, मारवाड़ के रावचुंडा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। ए, रावचुंडा को मंडोर दहेज में प्राप्त हुआ था। बी, रावचुंडा की मृत्यु के तुरंत पश्चात राव रणमल राजगद्दी पर आसीन हुए थे। यहाँ पे केवल ए सत्य है। आंसर होगा 1। क्वेश्चन 122, राव जयसिंह छंद के अनुसार बीकानेर के शासक राव जयसिंह ने निम्न में से किसे परास्त किया था? आंसर होगा 2, कामरान को। क्वेश्चन 123, निम्नलिखित में ओजियाना के उत्खनन में कौन शामिल था? ए, RC अग्रवाल, बी आर मीणा, सी आलोक त्रिपाठी। आंसर होगा 4, बी और सी, बी आर मीणा व आलोक त्रिपाठी ओजियाना उत्खनन में शामिल थे। अगला क्वेश्चन 124, बिजोलिया किसान आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे आंसर होगा 2, केवल बी सही है। बी है, प्रयाग के अभ्युदय एवं कलकत्ता के भारत मित्र समाचार पत्रों ने बिजोलिया किसान आंदोलन संबंधी समाचार का नियमित रूप से प्रकाशन किया था। क्वेश्चन 125, 1945 का SA सुधा लंकर प्रतिवेदन निम्न में से किस देशी रियासत से संबंधित है? आंसर होगा 1, जोधपुर। क्वेश्चन 126, वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा के संबंध में निम्न में कौन सा कथन असत्य है? आंसर होगा 2, इसका उद्देश्य राजस्थान के राजपूतों और दलितों के लिए सुधारात्मक कार्य करना। ये असत्य कथन है। अगला क्वेश्चन है 127, राजौरगढ़ में मथान देव द्वारा निर्मित प्रसिद्ध मंदिर निम्न में से किस देवी देवता को समर्पित है? आंसर होगा 1, शिव। अगला क्वेश्चन 128, लोक वाद्य यंत्र
चौतारा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं निम्नांकित में से सही विकल्प चुनिए। आंसर यहाँ पे होगा 3, ए व बी दोनों सत्य हैं। चौतारा का सही कथन है ये 4 तारों वाला वाद्य यंत्र है। बी, ये सामान्यतः रामदेव जी के भजन गाने में प्रयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन 129, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सुमेल नहीं है? तो आंसर होगा 3, कुमार रासो करणीदान। 130, सूची फर्स्ट सेकंड को सुमेल कीजिए। राजस्थान की प्रसिद्ध चित्रकला शैलियों एवं उनके चित्रकारों के संबंध में सही विकल्प चुनिए। आंसर होगा 2, किशनगढ़ शैली निहाल चंद की है। बीकानेर शैली अली राजा रजा की है। मेवाड़ शैली साहिबुद्दीन की। मारवाड़ शैली शिवदास की है। क्वेश्चन 131, संत लालदास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। तो यहाँ पे आंसर 4, ए व बी दोनों असत्य हैं। 132, राजस्थान की वेशभूषा में प्रयुक्त कसुमल निम्न में से कौन सा रंग होता है? आंसर होगा 1, लाल। क्वेश्चन 133, मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री शोभाराम के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं निम्नलिखित में से सही विकल्प को चुनिए। आंसर होगा केवल बी सत्य है। वे हीरालाल शास्त्री के मंत्रिमंडल के सदस्य रहे हैं। क्वेश्चन 134, निम्न में से किसके लिए राजस्थानी भाषा में आड़ी हरियाली शब्द प्रचलित है? आंसर होगा 4, पहेलिया। अगला क्वेश्चन 135, कुषाण वंश के कैडफिसेस द्वितीय ने निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि धारण की? आंसर होगा 2, सर्वलोकेश्वर। क्वेश्चन 136, स्तूपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं निम्नांकित में से सही विकल्प चुनिए। आंसर होगा 3, ए और बी दोनों सत्य हैं। ए, स्तूप शब्द एक वास्तुशिल्प शब्द है और इसका अर्थ है वह चीज जो कि संचय के माध्यम से बनाई हो। बी, मृतकों की स्मृति में स्तूप बनाने की प्रथा बौद्ध काल से पूर्व की है। क्वेश्चन 137, निम्न में से किन बौद्ध ग्रंथों की रचना संस्कृत भाषा में की गई? निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। ए और डी सही विकल्प हैं। ए, दिव्यदान। डी, आर्य मंजूश्री मूल कल्प। तो इसमें आंसर हो गया 3। क्वेश्चन 138, आजीवक संप्रदाय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए, नियतिवाद में विश्वास। बी, उनके पुनर्जन्म के क्रम में बदलाव किया जा सकता है। सी, कठोर तपस्या में विश्वास। तो यहाँ आंसर होगा ए और सी सही है, 4 नंबर। क्वेश्चन 139, निम्नलिखित में से किन इमारतों का निर्माण सम्राट शेरशाह के द्वारा करवाया गया? तो यहाँ आंसर होगा 1, ए व बी। सासाराम का मकबरा व किला ए कुहन मस्जिद का निर्माण सम्राट शेरशाह ने करवाया। क्वेश्चन 140, भक्ति आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? आंसर होगा 3, मध्वाचार्य ने सगुण भक्ति के स्थान पर निर्गुण भक्ति सिद्धांत को प्रतिपादन किया। ये कथन सही नहीं है। क्वेश्चन 141, भारत की एक राष्ट्र के रूप में पहचान को दृश्य माध्यम से संबद्ध करने हेतु किस चित्रकार ने सर्वप्रथम भारत माता के चित्र की रचना की थी? आंसर होगा 2, अवनीनंद्र नाथ। क्वेश्चन 142, कृष्णदेव राय के दरबार में कवि मलनार्य ने भाव चिंता रत्न एवं वीर सेवामृत ग्रंथ किस भाषा में लिखे थे? आंसर होगा 4, कन्नड़ भाषा में। क्वेश्चन 143, क्वेश्चन 143, 1952 में भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किसको माध्यमिक शिक्षा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया था? आंसर होगा 4, लक्ष्मण स्वामी
मुदालियर। क्वेश्चन 144, सूची फर्स्ट सेकंड को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर चुनिए। मरुस्थल सूची फर्स्ट में और सूची सेकंड में है अवस्थित, तो यहाँ आंसर होगा 1। गोबी मरुस्थल एशिया में है। पेटागोनिया मरुस्थल दक्षिणी अमेरिका में है। विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में है। कालाहारी मरुस्थल दक्षिणी अफ्रीका में है। अगला क्वेश्चन 145, कौन सा क्षेत्र भूमध्य सागरीय कृषि प्रकार का नहीं है? आंसर होगा 3, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन 146, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदारवादी चरण 1885 से 1905 ईस्वी संबंधी निम्न कथनों को पढ़िए। ए, आधुनिक यूरोप की समृद्ध लोकतांत्रिक एवं वैज्ञानिक संस्कृति का समर्थन किया था। बी, ब्रिटिश साम्राज्यवाद के आर्थिक पहलू की कड़ी आलोचना की थी। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। आंसर होगा 3, ए और बी दोनों सत्य हैं। अगला क्वेश्चन 147, निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम क्या है? तो यहाँ आंसर होगा 3, CADB। पहले आएगी करारकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर और फिर शिवालिका। क्वेश्चन 148, निम्नांकित कथनों में से कौन सा कथन सा एक सही नहीं है? तो आंसर होगा 4, मानसून अभियान संयुक्त राज्य अमेरिका तथा भारत के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया था। ये कथन सही नहीं है। क्वेश्चन 149, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में है सहायक नदी, सूची सेकंड में है नदी। तो यहाँ आंसर होगा 4, राप्ती घाघरा की सहायक नदी है। तीस्ता ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। हिरण नर्मदा की सहायक नदी है और पूर्णा गोदावरी की सहायक नदी है। क्वेश्चन है 150, विश्व के किस वन खंड में सर्वाधिक वनोन्मूलन अंकित किया गया है? तो आंसर होगा 2, उष्णकटिबंधीय। आज हमने RS के पेपर को RPSC आंसर की से हल किया है। देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।